In the name of who creates the most mercy, the most gracious. Dear student, Assalamu alaikum. All of you know that in lecture number first, I was told you and delivered in my lecture the biography of the poet, the main topics and the main points of this poem. और मैंने आप लोगों को पोइट के बारे में बताया था कि डेट ही इज़ अ पोइट ऑफ नेचर, जो कि ये रोमांटिक पोइट्री है और रोमांटिक एरा से ही कनेक्शन रखते हैं, इसका इसके साथ ताल्लुक़ है। अब पोइट ने चूँकि ये लिखा था, क्यों लिखा था, इसकी एक बहुत बड़ी वजह कि पोइट चूँकि उस टाइम जो लोग थे, जो ह्यूमन थे, इनका जो कनेक्शन था विद नेचर, इसके बारे में उन्होंने लिखा था। कहते हैं कि द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, लेट एंड सून। तो इस तरह उन्होंने अपनी ही पोइट्री में इंसान का जो कनेक्शन है विद नेचर, इससे यानी बिल्कुल उदास होकर उन्होंने ये पोएम लिखा। अब अपनी पोएम में उन्होंने मटेरियलिस्टिक दौर की बात की कि इंसान सिर्फ मटेरियल्स के पीछे भागते हैं और सिर्फ अपनी ही फ़ायदे के लिए, चाहे नेचर को जो भी नुकसान पहुँचे डजंट मैटर, लेकिन अपने मुफाद के लिए चंद पैसे कमाने की खातिर वो नेचर को बर्बाद कर रहे हो और उनको कोई हिम्मत, कोई नेचर पर कोई फोकस ही नहीं करता, ना ही उसको कोई इंटरेस्ट देते हैं या कोई उसमें दिलचस्पी लेते हैं। तो हमने पहले इसमें जो मेन पॉइंट्स थे, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, इसमें हमने बताया था कि ये एक सोनेट है जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है और सोनेट 14 लाइन्स पोएम को कहते हैं। अब हम आते हैं जो पर्स क्वार्टरंस है, ये टोटल 14 लाइन्स है जो कि दो पोएम्स में डिवाइड किया गया है। द पर्स क्वार्टरन हम आज एक्सप्लेन करेंगे चलिए इस लेक्चर में। कहते हैं कि ये जो है द पर्स क्वार्टरन, ये क्या है, ह्यूमन एंड नेचर। ह्यूमन एंड नेचर यानी मतलब इंसान क्या है, नेचर को सरे से एक लुक भी नहीं देते। क्यों? यानी कि लिटिल वी सी नेचर, कि जो ह्यूमन है वो बहुत कम ही नेचर में देखते हैं, लेकिन अपनी मटेरियलिस्टिक्स और अपनी मटेरियल जो कि खुदगर्जी है, सेल्फ स्टीम की वजह से उस पर कोई फोकस ही नहीं करते। इसलिए हम पर्स क्वार्टरन स्टार्ट करते हैं। पर्स लाइन में कहते हैं कि द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, लेट एंड सून, गेटिंग एंड स्पेंडिंग वी ले वेस्ट टू आवर पावर्स, लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज ओर्स, we have given our hearts away and sordid wounds, this sea that bears her bosom to the moons, the winds that will be howling to all hours and are up gathered no like sleeping flowers, for this of everything we are out of times। जैसा कि विलियम वर्ड्सवर्थ, मैंने आप लोगों को बताया कि नेचर एंड ह्यूमन एंड नेचर के जो कनेक्शन है, ठीक है, इनमें से जो तजाद यहाँ पर पैदा हुई है कि मतलब इंसान और कनेक्शन के बारे में बात करते हैं कि यहाँ पर क्या क्या जो इंसानों में खराबियाँ पैदा हुए थे, ठीक है, इसके बारे में बात कर रहे हैं कि जो यहाँ पर कुछ इंटरप्रिटेशंस अगर हम देख लें तो कुछ जो है एक इस तरह बनते हैं कुछ इंटरप्रिटेशन में से कि द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, इस दुनिया में हमारे लिए बहुत कुछ है। अगर दूसरा हम देख ले तो कहते हैं कि इस दुनिया ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, यानी नेचर, लेकिन लेट एंड सून, या पहले या आगे टाइम के लिए ये हमारे लिए करेंगे। लेकिन ह्यूमन क्या है, इंसान क्या है, खुदगर्ज है, जो अपनी मुफाद की खातिर अपनी इस खूबसूरत माहौल को, अपनी इस नेचर को खराब कर रहे हैं। गेटिंग एंड स्पेंडिंग वी ले वेस्ट टू आवर पावर्स, कहते हैं कि इंसान पैसे कमाने की लालच में जो नेचर है क्या करते हैं, गेटिंग, दे अर्न मनी एंड स्पेंड इट। क्या होते हैं कि दे वेस्ट देयर प्रीशियस टाइम फॉर द सेक ऑफ मनी, टू अर्न मनी, टू गेट द मनी। लेकिन फिर क्या कहते हैं कि वी ले वेस्ट टू आवर पावर्स, कहते हैं कि इंसान क्या है, पैसे कमाते हैं और खर्च करते हैं, यानी एक माशरे में अपना स्टेटस कमाने के लिए वो जो कीमती टाइम है वो ज़ाया करते हैं।
और टाइम के साथ साथ वो क्या करते हैं, जो अपना ताकत है वो खो देते हैं। वी ले वेस्ट आवर पावर्स, वी ले वेस्ट आवर पावर्स, कि जो उनको क्या करते हैं, जो सेंस ऑफ, जिनके पास सेंस ऑफ फीलिंग है, चाहे वो फिजिकली हो या मेंटली हो, वो क्या करते हैं, ज़ाया करते हैं। किस वजह से? दौलत कमाते हैं, ठीक है, और इनमें से फिर वो खर्च करते हैं, लेकिन उनके हाथ में कुछ भी नहीं आते। और नेक्स्ट लाइन, लिटिल वी सी इन नेचर, वो क्या करते हैं, बहुत कम ही टाइम, बहुत कम ही फोकस, बहुत कम ही तवज्जो नेचर में देते हैं, ठीक है, और नेचर की इसकी नज़र में कोई अहमियत ही नहीं है। यानी यहाँ पर ये मटेरियल जो प्रॉस्पेरिटी है इसकी बात कर रहे हैं, कि जो मटेरियल प्रॉस्पेरिटी है इसके पीछे वो भागते हैं, लेकिन ही इग्नोर या दे इग्नोर द नेचर ब्यूटी, ठीक है, दे इग्नोर द ब्यूटी ऑफ द नेचर, लेकिन फिर भी डेट इज ओर्स, वो उस नेचर, उस ब्यूटी, उस खूबसूरती की बात कर रहे हैं जो कि हमारे लिए है। वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे, अब ये वो, यानी ये जो मटेरियलिस्टिक्स प्रॉस्पेरिटी है, ये जो मटेरियल प्रॉस्पेरिटी है, या ये जो पैसे कमाने का तरीका है, जो स्टेटस कमाने के लिए हमने अपने आप को वोकअप किया है, जिसको हमने अपना दिल दिया है, इसको क्या करते हैं, सॉर्डिड बूंस, ठीक है। यहाँ पर ये सॉर्डिड बूंस को हम देखते हैं, जिस तरह आप लोगों को हमने बताया कि दिस इज अ फिगरेटिव लैंग्वेज। फिगरेटिव लैंग्वेज में यहाँ पर ऑक्सीमोरॉन, यानी मतलब ये सॉर्डिड बूंस, इट इज कॉल्ड ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन क्या है? टू इन कंजंक्शन फॉर्म्स इज कॉल्ड ऑक्सीमोरॉन। इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच, इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच एंड टू इन कंजंक्शन फॉर्म्स, इट इज कॉल्ड ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन क्या होते हैं? जैसा कि सॉर्डिड बूंस, यानी जहाँ पर एक अच्छाई के साथ बुराई भी जोड़ लेते हैं, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीमोरॉन। तो यहाँ पर हम जिस तरह की एक और शायर भी यूज़ करते हैं कि बर्निंग आइज, अब बर्फ़ पर किस तरह आग जल सकता है, लेकिन इन्होंने सिर्फ ये बताया है कि बर्निंग आइज यानी अच्छाई के साथ बुराई भी, ठीक है। तो यहाँ पर कहते हैं कि जिसको हमने अपना टाइम दिया है, अपना दिल दिया है, अपनी जान दी है, तो हम क्या कर रहे हैं, ये मटेरियलिस्टिक जो दौर है, ठीक है, इस पर हम अपने आप को ज़ाया कर रहे हैं, जो कि हमें चाहिए कि हम ज़्यादा टाइम नेचर पर गुजार दें। दिस सी डेट वेयर्स हर बोसम टू द मून्स, अब यहाँ पर ये नेचर की बात कर रहे हैं कि इसकी ब्यूटी को आप देख ले। जब भी चांद की अगर हम देख ले, जब 14वीं की चांद निकल आती है सी के ऊपर, यानी दरिया के ऊपर या समंदर के ऊपर, और वो जब फुल फ्लेज मून हो, तो वो क्या करते हैं, एक खूबसूरत, यानी ये जो समंदर है, ठीक है, यानी मतलब यहाँ पर है बोसम मीन सीना, लेकिन यहाँ पर क्या है कि वो अपने दिल को खोल लेते हैं। किस लिए? इस खूबसूरती के लिए। जब नीचे समंदर हो और वो क्या कर रहे हो, टाटे मारते हुए लहरें हो, ठीक है। जब मशहूर है ये बात कि जब 14वीं रात हो, 14वीं चांद की रात, समंदर ज़्यादा, ये जो लहरें हैं ये बड़े और तेज़ कर देते हैं। तो क्या है कि यहाँ पर मून भी ये जो खूबसूरती है ये दोबाला कर देती है। लेकिन क्या है कि यहाँ पर उन्होंने एलिमेंट ऑफ ब्यूटी की डिस्कशन की है कि ये जो खूबसूरती है यहाँ पर उन्होंने एक एंगल से बताया है। द विंड डेट विल बी हॉलिंग एट ऑल आवर्स एंड आर ऑफ गैदर्ड नो लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, ये जो हवा चल रही है ये एक कुदरत की तरफ से हमारे लिए एक तोहफा है, जो कि हम क्या करते हैं, हॉलिंग एट ऑल आवर, जो कि हमारे हर टाइम हमारे इर्द गिर्द हमें खुशियाँ देते हैं, हमें सुकून देते हैं। फिर भी हम क्या करते हैं, गैदर्ड नो लाइक स्लीपिंग फ्लावर, और जब ये शाम के वक्त जब हवा चलते हैं और ये जो फ्लावर पर ये जाते हैं, फूलों के साथ ये टच होते हैं, तो ये बिल्कुल इस तरह का ऐड करते हैं जैसा कि ये जो फ्लावर्स है ये सो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर माहौल की ये जो नेचर है, कुदरत है, इसकी खूबसूरती में आप लोग जब भी शाम को हवा चल रहा हो और आप
ये जो पूल है इसको देखते हैं तो आप लोगों को यकीनन इसकी ब्यूटी और खूबसूरती की मालूम पड़ जाएगी। फॉर दिस फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ ट्यून्स, चाहे समंदर की खूबसूरती हो, चाहे किसी चीज़ की यानी दुनिया में चाहे समंदर की खूबसूरती हो, चाहे ये फ्लावर्स जो विंड ऑफ हॉलिंग्स हो रहे हैं, ठीक है, चाहे दूसरी जो नेचर की खूबसूरती हो, वो सारे हमारे लिए क्या है, वी आर आउट ऑफ ट्यून्स, यानी हम इसके साथ अनटच है। ये जो ब्यूटी है, ये जो कुदरती नज़ारे है, इससे हम क्या है, बिल्कुल अनटच है। क्यों अनटच है? क्योंकि हम ये जो मादी, ये जो मटेरियलिस्टिक्स अप्रोच है, इसके पीछे हम भाग रहे हैं। हम दौलत कमाने के लिए नेचर को, अपने कुदरत को खराब कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कहते हैं कि जो नेचर ऑफ ब्यूटी है, इस पर हमें तवज्जो देना चाहिए बनिस्बत ये कि हम दौलत वगैरह कमाए। लेकिन यहाँ पर उन्होंने अपनी दिल की जो उदासी है, इससे होकर उन्होंने ये शेर ये जो पोएम है ये लिखा है। फर्स्ट पार्ट ऑफ सोनेट, ये चूँकि 2 हिस्सों में उन्होंने तकसीम किया था, तो द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सोनेट में उन्होंने सिर्फ डिस्क्राइब यानी मतलब ये डिस्क्रिप्शन दिया है, ये जो प्रॉब्लम चल रहा है कि इंसान क्या क्या हो रहे हैं, मादी ये ज़रूरियात के पीछे भागते हैं, ठीक है, वो मटेरियलिस्टिक्स अप्रोच के पीछे भागते हैं और क्या करते हैं, कमाते हैं और खर्च करते हैं, लेकिन उसके हाथ फिर भी कुछ नहीं आते। और जो उनकी नेचुरल सोर्स जितनी सेंस ऑफ फीलिंग्स है, पावर है, वो ज़ाया करते हैं, चाहे मेंटली हो या फिज़िकली। लेकिन इसके बावजूद भी वो थोड़ा सा, चूँकि यहाँ पर उन्होंने शहर का भी एक एग्जांपल यानी मतलब ये है एक इंटरप्रिटेशंस है कि अगर हम ये देख ले तो शहर में लोग बहुत बिजी होते हैं, टाइम कम होते हैं, फिज़िकल जो टच होते हैं ये भी कम करते हैं, ठीक है। चूँकि अगर हम देख ले तो गांव में लोग क्या करते हैं, नेचर के साथ ज़्यादा टच होते हैं, ठीक है, उन लोग के एहसास होते हैं ज़्यादा, वहाँ पर मेंटली प्लस फीलिंग जो सेंस ऑफ है वो वहाँ पर यूज़ होते हैं। तो इस वजह से पोइट यही कहते हैं कि द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, कि दुनिया ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। और दूसरा इंटरप्रिटेशन ये भी हो सकता है, ये भी है कि अगर हम देख ले तो दुनिया में हमारे लिए बहुत कुछ है, ठीक है। तो पहला इंटरप्रिटेशन हमने ये पढ़ा जो कि पर्स 8 लाइन्स का था सोनेट का। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जो रेस्ट ऑफ द पार्ट रहते हैं इंशाल्लाह वो हम इसमें डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच।